हेलो पिला माने पुणी थे तुमको स्वागत आम यूट्यूब चैनल को। तो पिला तुम जो दशम श्रेणी हिंदी बही रही तार फास्ट चैप्टर हूँ अनमोल बाणी। तो अनमोल बाणी तुम कबीर दास तुलसी दास रहीम एम सब गोटे गोटे दोहा बा कविता रही। तो फास्ट कविता हूँ कबीर दास दोहे। तो सेटा को आज आम पढ़ा आड़िया संपूर्ण तुमको वार्ड बाय वार्ड बुझेबी। तो वीडियो को लास्ट जाए देखो। वीडियो जो पसंद आसे लाइक कर नब आ चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करके निज सांग सहित शेयर करनब। ताले आम स्टार्ट करवा कवि परिचय तापर आग को दोहाटा कौन रही पढ़ा ता सहित तार गद्य रूप को बुझा। तो फास्ट कवि परिचय कौन रही देखा कबीर दास का विषय रे। तो कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। कबीर दास केवे जन्मग्रहण करते 1398 मसीह काशी रे को सहर रे ना काशी रे जन्मग्रहण करते। तापर एमती कहुच्छे जे जी पाली थे माँ बापा सी पाली थे जन्म दे नथिले कहीं गोटे तालाब तालाब कहले कौन ना जमी बंध पोखरी वा कहते। तो से पोखरीर साइड रे सी पड़ीबार मिलते। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। जुलाहा दंपति कहले जमी आमर सिलाई काम जो मैंने करती आम जुलाहा दंपति कहवा। तो वे कपड़े बुनने का काम करते थे। से जुलाहा दंपति कौन करते ना कपड़ा बुनबार काम करते। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्म को बराबर मानते थे। तो ये कबीर दास का विषय कहुई जे सी अधिक पाठ पढ़ी नथिले किंतु बहुत अनुभवी थे। तांकर अनुभव रु सी बहुत किसी जिनस जानीपारे। बुद्धि विवेक आउ तांकर जो दिमाग रे से काम नौले सबू जहाँ भी करते भावी चिंतिकी करते। से बहुत गुड़ाए कथा जानी आ सी सबू धर्म को समान बराबर कहले कौन ना समान भाव सी भावुले। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्म के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। ब्राह्मण बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद मूर्ति पूजा बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। तो ये कौन कहला ना कबीर कौन करते ना ताको बाणी द्वारा से समाज रू जो जाति भेद जो समाज रे सेते बेले कौन थिला ना बहुत गड़बड़ थिला माने जाति भेद उपर अधिक आलोकपात करा तो ताकू दूरेया पई से सबुले चेष्टा करथिले। से विभिन्न धर्मर जो झगड़ा करथिले लोक माने सेमानकु से बुझाया पई चेष्टा करथिले। बाह्य आडंबर अंधविश्वास यही सब को से कड़ा विरोध करथिले। तो यही सब को दूर करिया पई से तांकर दोहा गुड़िकर बहुत गुड़ाए भल भल कथा लिखिछंती। तो वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। से कौन कहते ना सबू मनुष्य होचंदी एक समान माने गोटे ईश्वरंकर होचंदी संतान सबू लोक से जेकोसी धर्मर हुंतु ना कहीं। नेक्स्ट आसला वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्तिभाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। से कौन करते ना बाहरी आडंबर जमी आम मंदिर को जीवा तो नड़ियाटे बाड़ेबा तो सेठी दीप जालिबा कदली बा जहाँ किसी भी पूजा जिनस नहीं पूजा करवा ए जिनस को सी संपूर्ण भाव विरोध करते। से केवल भक्ति भाव पर बल देते थे अर्थात कौन ध्यान केंद्रित करते। से व्रत जप तप मूर्ति पूजा यही सबू को विरोध करते। निर्द्वंद्व से यही सबू को विरोध करते एवं केवल भगवान को ऊपर भक्ति भाव रखापी सब कहते। वे सदाचार सच्चाई भाईचारे धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सदा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। से बहुत सादा सीधा लोक थे किंतु बहुत प्रभाव से पकई पार्थे अन्य मानक उपरे तांकर बाणी द्वारा। से सदाचार सच्चाई अर्थात कौन सत कहवा सत को आम सच्चाई बोली कहू। भाईचारा उपर अधिक से कौन करते ना आलोकपात करते। उनकी वाणियों को उनके शिष्य ने विजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे बहुत थर आसी जे तांकर बाणी गुड़ी को शिष्य माने कोठी संग्रहित करके रखिते। तो बीजक नामक ग्रंथ बीजक नामक ग्रंथ रे ताको संग्रहित करके रखा जायछि। उनकी भाषा मिश्रित खड़ीवाली है। कबीर को भाषा केमितिका थिला ना मिश्रित खड़ीवाली भाषा से कहते।
जो उस समय जन समाज में प्रचलित था और से समय खड़ीवाली भाषा प्रायतः जन समाज में प्रचलित थिला। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। आ कबीर का गुरु किए थे ना रामानंद स्वामी। ये भी मन रखिब, बहुत ही इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तुमको 1 मार्क रे पचारि परिबो। नेक्स्ट आसीबा आमे कबीर को दोहा ऊपर को। ये थिला कवि परिचय। कवि परिचय वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तुमको कवि परिचय रु एग्जाम रे गोटे दुईटा क्वेश्चन निहाती आसी पारे, तो कवि परिचय को भल से पढ़ नब। दोहाटा को आमे डिस्कस करिबा, यार आमे बुझीबा कोन रहिछि सारमर्म। सांच बराबर तप नहीं, छूट बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ये होछि गोटे। तो यही फास्ट आंसर कौन कहला ना सत सहित समान। बराबर कहले कौन समान, सांच कहले सत, झूठ कहले मिथ्या, पाप कहले पाप। तो आउ कौन रही डिफिकल्ट वर्ड, जाके हृदय। हृदय कहले हृदय रे, जाके कहले जार, सांच कहले सत्य, ताके कहले तार, आउ हृदय कहले हृदय। ठीक अच्छे। आप कहले आपण। तो ये कौन कहते से कहते जे सांच बराबर तप नहीं, सत सहित समान तप नहीं, माने तपठू बड़ी होची सत। और झूठ बराबर पाप, माने झूठ माने कौन मिछ सहित पाप, मिछ पापठू बड़ जिनस। जाके हृदय सांच है, माने जा हृदय सत रही ताके हृदय आप, ता हृदय आपण अच्छा। आपण कहले ये भगवान को कह जाउची। कबीर दास ये भगवान को कहते जे जा हृदय सत अच्छी ता हृदय भगवान अच्छा। आउ सत बराबर क्या सहित ना तप नहीं, मैं सतठू बड़ी की तप नहीं, आउ मिछठू बड़ी की पाप नहीं। बुझिपार। सेकेंड आसला, जो तोको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तोको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। यार अर्थ कौन ना जो तुको तोको, तोको कहले तोर बाटरे। ठीक अच्छे। कांटा कहले कौन ना कंटा, बुवे कहले बुणीबा, ताहे बोए तू फूल, बोए कहले मध्य बुणीबा अर्थ जीव। तो तोकु फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। ठीक अच्छे। बाको कहले ताकू। तो देखो आम बुझा या एठी कहते जो तोको कांटा बुवे, जे तुम रास्ता रे कंटा बुणी दिए, तोहे बोए तू ताही बोए तू फूल, ता रास्ता रे तू कौन करे ना फूल बुणी दे। तोकु फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। ठीक अच्छे। आ तुम्हें जो फूलटा बुणी थी तुम रास्तार से फूलटा ही आसो, ताकू जो तुम्हें फूल बुणी थी ताकू सेटा त्रिशूल भाया लगे। तापर नेक्स्ट देख, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये कौन कहते कबीर दास ना धीरे धीरे रे मना, माने धीरे धीरे सबकि जिनिस धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, अर्थात धीरे धीरे सबकि होता है। ऋतु आसिले ही फल आसता है गछरे, चाहे माली, माली कहले कि ना जे रक्षणाबेक्षण करता है। ठीक अच्छे। गछपतर माली आम कहू। तो माली जेते घड़ा माने जेते माठिया पानी देले मध्य, 100 घड़ा कहले 100 माठिया पानी देले मध्य ऋतु न आसिले केबे भी गछरे फल हेई न थाए। बुझा पड़ला। तो ये थिला तीनटा जो स्टांजा दोहार। तो यार गद्य रूप मध्य रही। तो आम देख ये बुझा शब्दार्थ गुड़िक जब जापार ताले ये तुमको बही शब्दार्थ एठू जापर। तापर देख आम बुझा बर्तमान दोहाटा को। देखो ये कौन रही, सत्य हमेशा महान होता है, संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं। ठीक है। सत्य सब महान होता है, आ सत्यठू बड़ी की तपस्या आउ संसार रे किछि नहीं। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा काम नहीं। से भाया मिछ कथारू अधिक माने पाप आउ किछि ए दुनिया रे नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। अब खराब काम करवा, बुरा कहले कौन खराब खराब काम करवा गोटे प्रकार पाप ही होता है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, जहाँ हृदय सत्य रोची, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, जे सब सत कथा कहे, उसका हृदय निर्मल है। तार हृदयटा केमिति होता है ना निर्मल हृदय होता है। पाप रहित है, पाप रहित कले कौन पापठू दूरे की थाए। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं। और तार से निर्मल हृदय किए वास करते हैं ना भगवान सब वास करते। अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। तो ये कहबार अर्थ हो जे सब सत कथा कहता है ताको भगवान दर्शन मिलता है। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है।
आ जी सत कही था सी सब महान होता है, तत्ववादी होता है। आ समाज सब सत्यवादी आदर करए एवं पापी मानक अनादर करए, छीछाकर करें। बुझीगला, ये है फास्ट स्टांजार अर्थ। सेकेंड स्टांजा आसला जे सेकेंड स्टांजा कौन थिला देख कौन थिला ना, जो तोको काटा बुबे ताही बोए तू फूल, तोको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। यार अर्थ बुझीबा देख कौन अच्छी। यह सत्य है, प्रमाणित है कि अच्छा काम करने वाले को अच्छा फल मिलता है और बुरा काम करने वाले को बुरा फल मिलता है। तो यहाँ हूँ सत्य, निरंतर सत्य, चिरंतन सत्य जे जी भल काम करे ताकू सब भल फल मिलता है, जे खराब काम करे ताकू सब खराब फल ही मिलता है। अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जी जमीती कर्म करिवो ताकू सेमितिका फल मिलिबो। जैसी करनी वैसी भरनी हिंदी रे गोटे कहबार अच्छे, जे जेमिति करिवो सेमिति भरिबो। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोता है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तुम उसके रास्ते पर फूल बिछा दो, अर्थात तुम उसकी भलाई करो। तो कबीर कहते जे तुम रास्ता रे कंटा बुणी दूची, जे तुमको खराब कथा कहूँ, तुम बुराई करुच्ची, ठीक अच्छे, तो ता रास्ता तुम कौन कर ना फूल बुणी दियो, अर्थात तार सब प्रशंसा कर, ताकू सब भल कथा कह। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से उन्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। तो यार मतलब कौन है ना, तुम जिते भल काम कर तुम भल काम फल तुमको मिल, और सी जमीतिका खराब काम कर तार खराब काम फल ताको मिल। बुझीगला, ये थिला सेकेंडटार। बर्तमान थर्ड स्टांजा को जीवा आमे कौन कहूँ ना, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। क्लियर। तो देखो कौन अच्छी 3 नंबरटा। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य का आवश्यकता है। कबीरदास कहते जे सबू काम कौन ना धीरे धीरे होता है, तापाई हमको धैर्य धरिक रहा पड़े। इसके लिए उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते। तो कबीरदास कहते जे माली 100 घड़ा पानी छींचले माने समय पूर्वर केबे भी गछरे फल आसी न थाए, इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। और एथिपाई हमको गछरे फल लगे हमको ऋतुर अपेक्षा करने पड़े। ठीक मौसम आसिले ठीक फल गछरे आसीजिव, ठीक अच्छे। तो एथिपाई समय आवश्यकता पड़ता है, तो सही समय को हमको अपेक्षा करने पड़ता है। तो ये थिला कबीरदास कर दोहे, जार सारमर्म आम बुझिले। तो मुझे आशा करुच्ची तुमको जहाँ भी मुझे पढ़ेली बर्तमान बुझा पड़ो। जदि भल लगी वीडियोटी तार लाइक करनब, और चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनब। नेक्स्ट वीडियो रे आम यार प्रश्न और अभ्यास सब गुड़ाक बुझा। तो से जाए धन्यवाद।